बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स आर गिवन: इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, finite set and infinite set. First of all, we will discuss about the equal sets. Two sets A and B are said equal. Like that, A is equal to B if and only if both have the same elements. दो सेट A और B उस वक्त इक्वल कहला सकते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स सेम हों। एग्जाम्पल है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 2 3 1. वी से दैट A इज इक्वल टू B. रिमार्क है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैन नॉट ऑल्टर द सेट, कि किसी भी सेट में मौजूद एलिमेंट्स का ऑर्डर सेट को चेंज नहीं कर सकता। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी सेट के एलिमेंट को मुख्तलिफ़ तरतीब से लिख सकते हैं। रिमार्क नंबर 2 है हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ इन शॉर्टली रिटन इफ़। ये ऑफ नहीं है, ये ऑफ नहीं है, ये इफ़ है। मीन्स दैट हमने पीछे बात की है कि इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमने बात की थी इफ़ एंड ओनली इफ़। इस इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम लिख सकते हैं IFF इफ़। तो सेकंड रिमार्क में ये यही बात कर रहा है कि हम उसे इफ़ IFF लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट सेट. If the elements of two sets A and B can be paired in such a way that each element of set A is paired with one and only one element of set B. अगर दो सेट्स A and B के एलिमेंट्स को हम पेयर करें, इस तरीके से पेयर करें कि हर एलिमेंट सेट A का हर एलिमेंट सेट B के एक एलिमेंट के साथ, ओनली वन एलिमेंट के साथ पेयर बनाए, तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। दूसरे अल्फाज में या आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि अगर कोई से भी दो सेट्स के दरमियान वन क्रॉसपोंडेंस हो तो उन सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं, जो कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। कह सकते हैं कि ये ऐसे सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 6. A एंड B आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अगर हम देखें तो A और B आपस में 1 क्रॉसपोंडेंस बना रहे हैं। अब हमने बात की इक्वल और इक्विवेलेंट की, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इक्वल में हमने एलिमेंट्स सेम देखे थे कि दो सेट उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स सेम हों, और इक्विवेलेंट में हमने देखा कि दो सेट्स आपस में उस वक्त इक्विवेलेंट हो सकते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स की तादाद सेम हो। फॉर इक्विवेलेंट वी यूज़ द सिंबल। ये सिंबल हमारे पास जो दिया हुआ है ये इक्विवेलेंट के लिए यूज़ होता है। लाइक दैट वी से दैट A इज़ इक्विवेलेंट टू B. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ द सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट, कि किसी सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद उस सेट का ऑर्डर कहलाती है। हमारे पास सेट गिवन है S इज इक्वल टू ABC. The number of elements in set S is 3. So we say that the order of S is 3. Now we will discuss about the null set. A set with no element is called null or empty set. कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम नल या empty set कहते हैं। It is denoted by phi or empty set, मतलब कि सिर्फ ब्रैकेट्स के ज़रिए से शो करते हैं, या दूसरे फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह अलामत हमारे पास फाई की है।
Now we will discuss about the singleton set. First of all, we will discuss about its definition. A set with only one element is called singleton set. कि सिंगलटन सेट कौन सा होता है कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास a इज इक्वल टू 1, फिनाइट सेट. इसकी स्टेटमेंट है इफ़ द सेट इज इक्विवेलेंट टू 1 to 3 up to so on n for some fixed natural number n, then the set is said to be finite set. ये फिनाइट सेट क्या कौन सा है? ऐसा सेट जो इक्विवेलेंट हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि अगर हम कोई नेचुरल नंबर फिक्स कर लें तो उसके इक्विवेलेंट आए, तो ऐसे सेट को हम फिनाइट सेट कहते हैं. दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी 1 क्रॉसपोंडेंस हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ. एग्जाम्पल है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 to 3 up to so on 1000. इट इज़ अ फिनाइट सेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनफिनाइट सेट. स्टेटमेंट है हमारे पास इफ़ अ सेट इज़ नॉट फिनाइट देन इट इज़ सेड टू बी इनफिनाइट. कि कोई सेट अगर फिनाइट नहीं है तो उसे हम इनफिनाइट कहते हैं. एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1 to 3 4 up to so on. इट इज़ एन इनफिनाइट सेट. आज का लेक्चर एंड होता है. अल्लाह हाफिज़.